2012-13 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने ये बयान दिया था। हमारे प्रश्न कुछ बहुत ही मौलिक हैं। चलिए मान लिया कि राज्य को, सरकार को व्यापार में रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वितरण में तो अधिकार है, समानता सुनिश्चित करने में तो अधिकार है, और बाजार के समक्ष अगर आत्मसमर्पण हो रहा है इस डायलॉग के तहत कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? आज की ही अगर मैं घटनाक्रम को देखूं तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि दुनिया के उन देशों को भी देखिए जो ये नव उदारवादी सोच में आपसे बहुत आगे थे, बहुत पहले थे। आज पेंडेमिक में वो सब अपनी पोजीशन को रिवाइज कर रहे हैं। ये सोचना होगा कि गवर्नमेंट क्या चीज होती है, सिर्फ करेंसी मिंट करने के लिए ना। गवर्नमेंट का काम है कि थाली के साइज को बढ़ाएं, और वो भी आखिरी लोगों के। ये सुनिश्चित करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो बाजार को नियंत्रण करना होगा। कैसे देखते हैं? मेरा सीधे तौर पे मानना है कि अगर प्रधानमंत्री जी इसकी सहमति ना देते तो उनका कद बढ़ता। इस तरह की चीजें उचित नहीं लगती है। जीवन काल में स्टेडियम, स्कूल, कॉलेज, पूल, पुलिया नाम में हो, आप अच्छा कर जाएंगे देश के लिए तो शायद आपके बाद बहुत सारी चीजों का आपके नाम पर लोग करना चाहेंगे। और मेरा तो ये भी मानना है कि पहले क्या हुआ ये तर्क मत दीजिए। आप तो कहते थे कि पहले वाली चीजें हम दोहराएंगे नहीं। कोई भी खेल का स्टेडियम स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के नाम पे जाना चाहिए, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम के अलावा जो दो और चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक एंड है, एक ए, जो ए बहुत महत्वपूर्ण है, अडानी एंड और रिलायंस एंड। मैं समझता हूं कि इस पूरी कवायद को रोका जा सकता था। संदेश अच्छा नहीं गया, और कोई भी सरकार जब संदेश अच्छा नहीं देती है ना तो अप्रीतिकर लगता है। सर कैसे देखते हैं सर, जिस तरह से ममता बनर्जी ने बिगेस्ट दंगाबाज कहा पूरे देश के पीएम मोदी को? देखिए, मैं समझता हूं कि बीते 4 दिनों के अगर बयान आप माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के और कैलाश विजयवर्गीय जी की तो मैं बात ना करूं तो बेहतर है, वो अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। तो उसके बाद क्या विकल्प छोड़ते हैं आप? वहां की मुख्यमंत्री जो कि एक फाइटर भी हैं। तो मेरा मानना यह है कि बंगाल में लड़िए, बंगाल से मत लड़िए। और कई दफा क्या होता है कि हमारी सार्वजनिक जीवन में कुछ लोग जो होते हैं, जो रसूखदार पोजीशन, ओहदेदार होते हैं, उनके जीवन के कुछ अध्याय होते हैं जो गाहे बगाहे झांकते हैं और हकीकत बयान करते हैं। मैं समझता हूं कि बंगाल के चुनाव को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि भाषा हिंसक ना हो, भाव हिंसक ना हो, और हिंसा कतई ना हो, क्योंकि गुरुदेव की धरती है। और मुझे दुख है कि भाजपा के लोगों ने वेंडलिज्म की शुरुआत की थी ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति से। उस राजनीति की पुनरावृत्ति ना हो। सर, एक कोविड अपने पांव पसार रहा है दोबारा से, दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर जो उम्रदराज लोग हैं, किस तरीके से देखते हैं आप ओवरऑल अगर देखते हैं? देखिए, मैं कई सारी चीजें कोविड के सिनेरियो में है। नया वेरिएंट्स आ रहा है, कई राज्यों में चिंताजनक परिस्थितियां हैं। वो राज्य अपने एक दूसरे के बॉर्डर पर एकदम, मैं समझता हूं कि 2 मुल्कों के बॉर्डर से ज्यादा सख्ती बरत रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि एहतियात बरतने की जरूरत है। एक तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये चिंता के विषय हैं। तो राज्यों को या केंद्र को भी ये अचानक में पीठ थपथपाने की आदत से बचना चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अब जैसे अभी आया है कि 60 साल से ऊपर और 45 के साथ जो कोमॉर्बिडिटी के हैं, इसको हम एक वॉर फुटिंग पे सुनिश्चित करें, ताकि लोगों के बीच में जो डर और खौफ का माहौल है वो खत्म हो। सर, विधानसभा में जिस तरीके से लव जिहाद लेजिस्लेशन जो था वो पास हो गया है, अब कानून बन गया है, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो उस मुख्यमंत्री जी, उनको मैं समझता हूं उनके चरणों में प्रणाम। कमाल के आदमी हैं, मठ से निकले हैं, मठ से ज्यादा सोचते नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की हालत पर अगर एक कानून बना देते माननीय मुख्यमंत्री जी, मजा आ जाता, लोगों को संदेश जाता। दूसरा, अभी आप केरल जाके भाषण दे रहे थे, केरल के अस्पताल देख लेते, स्कूल देख लेते, उसको उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस करते। हाथरस, उन्नाव जैसे न जाने सैकड़ों घटनाएं अखबार के किसी न किसी पन्ने पे आपके दामन को दागदार बनाती है, लेकिन आप उस पर चुप हैं। करिए आप, लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा ना
तो कहेगा इतिहास के इस कालखंड में एक ऐसा मुख्यमंत्री था जिसके पास भूखमरी बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं था। हाँ, लव जिहाद पे कानून